ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा ने यह संदेश तुम्हारे सामने भेजा है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह तो श्री साईं द्वारा रचा गया एक विशेष क्षण है। इसीलिए आज के इस संदेश को भूलकर भी नजरअंदाज करिएगा मत। और अगर आपको यह श्री साई संदेश सच्चे दिल से अच्छा लगे तो जरूर इस संदेश को एक लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में श्री साई बाबा के प्रति प्रेम व्यक्त करना भूलिएगा मत। मित्रों, साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मुझे समय अगर तू देगा तो तेरे जीवन में निश्चिंत ही बुरी परिस्थिति में मैं तुझे शरण दूंगा, अर्थात मैं तुझे समय दूंगा। मैं तेरे उस संकट या दुखों का नाश करूंगा। इसलिए आज के इस संदेश को शांत मन से सुनना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से संभालोगे, इस पर मेरा पूर्णत्व विश्वास है। प्रिय मित्रों, श्री साईं बाबा आज के इस संदेश के द्वारा आपको कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैं लंबे समय से तेरा इंतजार कर रहा था। हो सकता है तुझे लग रहा हो कि तू बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ खो चुका है और यह जीवन बस ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे से कहता हूँ, यह जो तेरा आना है, यह तेरे कर्मों का फल नहीं, यह तो मेरी नज़र है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी लीला है, मेरी योजना है। तेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी घटा, चाहे वह दुख हो या कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो सब कुछ मेरे योजना के अनुसार था। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद है तेरे जीवन में। अब तक जो कुछ भी घटा, जो भी हुआ, वो तो मेरी योजना थी। निश्चिंत ही गलतफहमी या असफलताएं रही हो या अकेलेपन की कड़वाहट, मैं सब जानता हूँ। मैं हर वह रात जानता हूँ जब तू चुपचाप रोया, वह हर यह प्रार्थना जानता हूँ जो तूने अंदर ही अंदर कि तुझे लग रहा होगा शायद मेरी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मेरी दृष्टि कभी नहीं झुकती। मैं तब भी साथ था जब तूने सोचा कोई नहीं है। आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जिसे सुनकर मेरे प्रिय भक्तों तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा सच जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि साई, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हें क्यों चुना हो। बहुतों ने मुझे आवाज दी, परंतु मैंने सिर्फ तुम्हें ही चुना है। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश कोई साधारण संदेश समझना मत। इस संदेश के अंत तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हें बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएगी। इसलिए आज के इस संदेश को भूलकर भी नजरअंदाज करिएगा मत। साई कहते हैं, तेरे जीवन में एक चमत्कार घड़ने वाला है, ऐसा चमत्कार जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तू सोच रहा है, क्या यह नौकरी होगी, क्या वह विवाह का कोई सुंदर प्रस्ताव होगा, क्या व्यापार में अचानक सफलता मिलेगी, या वो खोया हुआ व्यक्ति वापस आएगा। मेरे प्रिय, जो आने वाला है वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह एक मार्गदर्शन है जो मैं स्वयं तुझे देने आया हूँ। तूने वह संकेत तो जरूर देखे होंगे। अचानक किसी ने तुझे बिना वजह अपमान दिया, किसी ने तुझे बिना कारण सलाह दी, कहीं से किसी किताब या शब्द ने तुझे अंदर तक हिला दिया। यह सब मैं ही था, हर संकेत में तुझे दे रहा था ताकि तू तैयार हो सके, और आज तू तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ बाहरी नहीं होगा, वह तेरे अंदर का भी कायाकल्प जरूर करेगा। मेरे प्रिय भक्तों, प्रथम इस संदेश को आप भूलकर भी नजरअंदाज करिए मत। साई कहते हैं, तुम उस शक्ति से जुड़ोगे जिससे तुम पहले अनजान था। तुम्हें अर्थात में ऐसा आत्मबल जागेगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगेंगे। तुम्हारे शब्दों में वह जादू होगा जो टूटे दिलों को संजीवनी देगा। तू खुद यह नहीं समझ पाएगा कि यह सब तेरे माध्यम से कैसे हो रहा है, कि लेकिन यह मैं ही जानू अर्थात जानता हूँ।
जो तुझसे यह सब करवा रहा हूँ। अब से हर उस निर्णय में तेरे साथ रहूँगा जहाँ तू पहले उलझ जाया करता था। जब भी कोई राह अंधेरी लगेगी वहाँ मैं उजाला बन जाऊँगा। जब भी कोई धोखा देने आएगा ना, वहाँ मैं तुझे पहले ही सावधान कर दूँगा। तूने मुझसे कई बार पूछा होगा, हे मेरे बाबा, हे मेरे साईं, मैं ही क्यों इतने धुमकों से गुजरा। तो सुन मेरे लाल, क्योंकि तू खास है। लोहे को आग से तपाया जाता है सोना बनाने के लिए, और तुझे जीवन की आग से तपाया गया है ताकि तू चमक सके। मैं तुझे एक ऐसे मोड़ पर ला चुका हूँ जहाँ से तेरी नई कहानी शुरू होगी। और नहीं, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। तू यह खुद अनुभव करेगा। वो सपना जो तूने बरसों से देखा था वो अब तुझसे दूर नहीं। वह आशीर्वाद जो तुझे अब तक मिला नहीं वह अब तुझे बस बरसने का है। तू कभी भी यह सोचकर डरता है कि अगर सब कुछ फिर से टूट गया तो, लेकिन सुन ले, जिसे मैं चुन लेता हूँ उनका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। तू अब मेरा है, तेरी रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द तुझे वह व्यक्ति मिलेगा जिसकी आत्मा तुझसे जुड़ी होगी। बहुत जल्द तो तुझे वह अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन को संवार देगा। और सबसे जरूरी, अब तुझे वह शांति मिलने वाली है जिसे तू बरसों से खोज रहा था। यह तेरे पास अगर कुछ नहीं बचा तो भी घबराना मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरे साथ हूँ मैं खुद, साईं राम। मैं तेरी हर सुबह को सुनहरा बनाऊंगा और तेरी हर रात को चैन से भर दूंगा। तेरा घर अब मेरा मंदिर होगा, तेरी वाणी अब मेरा माध्यम होगी, और तेरी आंखें अब मेरी शक्ति को पहचानेंगी। अब जब तू चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद चल रहा हूँ तेरे साथ। तेरे जीवन में अब एक परीक्षा नहीं, एक अवसर आ रहा है, और यह अवसर तुझे उस शिखर पर ले जाएगा जहाँ से तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। लोग कहेंगे, यह वही है जिसने जीवन में हार नहीं मानी, जिसे साईं ने खुद थाम लिया। मेरे प्रिय भक्त, जो भी तू करेगा वह सब कुछ में तुझे अर्थात सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए डरिएगा मत, क्योंकि श्री साईं आपके साथ है। तो डरने की कोई भी बात नहीं। मित्रों, यह श्री साई संदेश कोई साधारण संदेश नहीं। इसे आप अंत तक सुनिए, या ज़्यादातर देर अर्थात देर समय देकर इस संदेश को आप सुनकर देखिए। जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्री साई कहते हैं, रुक, क्योंकि जल्द ही तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। मित्रों, प्रथम समझिए, आपका हर तरह का तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में रहिए मत, सब पहले से ही तय है। बस इसे स्वीकार करने वाला ही संत है, श्री साईं बाबा का भक्त है। इसलिए प्रथम इसे स्वीकार करिए कि जो कुछ भी होगा वो तो होकर रहेगा, लेकिन जो हमारे जीवन में अच्छा हम घटित करने वाले हैं वो तो हमारे कर्मों के अनुसार ही होगा। इसलिए प्रथम मित्रों, आपको समझना होगा, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तो आपके अर्थात कर्मों के अनुसार घटित हो रहा है। प्रथम आपको कर्म अच्छे करने होंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले श्री साईं 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर आप नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई होता नहीं ना, उसके तो हमारे श्री साईं बाबा होते हैं। इसलिए आप प्रथम उन पर विश्वास करो। साईं कहते हैं, एकांत में रहिए और जीवन में खुद पर सदैव विश्वास करिए। मित्रों, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो तुम्हें बुरा लगे उसका सरल त्याग करो।
फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य व्यक्ति हो। महान भक्त वही है जो निस्वार्थ मन से भक्ति करे। प्यारे साई भक्तों, समझिए बिना लक्ष्य हमारा जीवन व्यर्थ है। एक प्रकार से समझिए, फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को कभी नहीं सिंचता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील करता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय कभी भी नष्ट करता नहीं। परिश्रम बिना धन प्राप्ति कभी आपको होगी नहीं। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न ही कभी करता नहीं, ऐसा आलसी व्यक्ति व्यर्थ में ही बालू में से तेल निकालने जैसी हरकत करता है। मित्रों समझिए, श्री साई कहते हैं सही कर्म वही नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। और मित्रों, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो निश्चिंत रहिए, कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके प्रथम हाथ में है। श्री साई कहते हैं जिंदगी में कभी भी रोइए मत। आप कभी किसी को संतुष्ट कर पाओगे नहीं। आपकी जिम्मेदारी कभी भी यहाँ पर खत्म होगी नहीं। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र करेगा नहीं। आप चाह के भी किसी की जिंदगी बदल सकते नहीं, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए मित्रों, चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा सा जीवन में जी कर देखो। श्री साई कहते हैं कलयुग के 11 कड़वे सच, बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ देगा नहीं। जिसे खास समझोगे वही तुम्हें प्रथम दुख देगा। मित्रों, ऐसे बहुत कड़वे सच है, लेकिन तुम्हें प्रथम एक बात समझना होगा, जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो मात्र अच्छे के लिए होते रहता है। इसलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिएगा मत, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तो हमारे श्री साईं बाबा की योजना है। अगर आपको जीवन में निश्चिंत आनंदी रहना है तो प्रथम आपको धैर्य रखना होगा, शांति बनाए रहिए। जब तक आपका सही समय नहीं आता तब तक अपने मन में शांति रखिए, और तब तक ही नहीं जब तक आपका जीवन है तब तक शांत रहिए। क्योंकि अगर आप जीवन में कोई और किसी व्यक्ति को कुछ कहोगे, अर्थात कुछ बोलना चाहोगे, तो वह उसका अर्थ कुछ अलग तरह से लेगा। इसलिए प्रथम आपको समझना है, जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो प्रथम हमें शांत मन से विचार करना होगा। तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा देना मत, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन जरूर संभल जाता है, लेकिन किसी को धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। मित्रों समझिए, प्रथम श्री साई कहते हैं हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि तेरा छल हुआ है तो आगे चलकर इसका हिसाब भी होगा। मित्रों प्रथम समझिए, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और श्री अर्जुन श्री कृष्ण जी से सलाह लेते थे। इस पर ही आपको अच्छी बातें समझना होगा। मन की मानना अभी बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचकर मन ज्ञान देगा कि कभी तुझे ऐसा ना करना था, अर्थात ऐसा ना करते तो तू बच जाता। मन की चाल समझो, यह हर जगह आपको फंसा रहा है। मित्रों प्रथम श्री साई पर भरोसा रखिए, क्योंकि श्री साई ने आपको आज तक जो कुछ भी दिए हैं वो मात्र आपके लिए प्रथम अच्छा ही है। अगर आप अपने श्री साई पर भरोसा रख के जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो कभी भी जीवन में आपको दुख आएगा ऐसा नहीं। तो दुख कभी आए तो भी आप जीवन में कभी उदास होगे नहीं। इसलिए प्रथम श्री साई बाबा पर विश्वास करिए, जल्दी आपका जीवन आनंदमय होने वाला है। और यदि जिंदगी प्रश्न है तो संघर्ष बेशक आपका उत्तर है।
गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर प्रथम अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराना मत, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। मित्रों, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से आप निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आपसे अर्थात अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए प्रथम आपसे जुड़े रहे। खुद को कभी खाली होने मत देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं ना, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि श्री साईं मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख क्यों कम नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती ना, तब शिक्षक मौन रहते हैं, इसलिए श्री साईं बाबा भी प्रथम मौन है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो प्रथम सब्र आपको रखना ही होगा। और मित्रों, साईं कहते लोग इतनी चिंता से भरे हैं जैसे वो 5-10 हजार साल जिएंगे, अगले पल का यहाँ पर ठिकाना नहीं। और तुम निश्चिंत कहा सालों बाद की चिंता में डूबे हो। जिन ख्याली चिंताओं में डूबे हो उनमें से 99% बातें कभी सच ही नहीं होगी, इसलिए कभी भी ज्यादा चिंता करिएगा मत। प्यारे साईं भक्तों, यह बातें हम आपको क्यों कर रहे हैं, ताकि आप जीवन में अच्छी तरह से समझ सके, अर्थात जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। प्रथम समझिए, आपके जीवन में जो कुछ आपको अभी प्राप्त हुआ है वो तो आपके लिए जरूर खास है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र चिंता आप छोड़ दीजिए। साईनाथ कहते हैं, गुस्सा कभी भी करिएगा मत। मित्रों, प्रथम समझिए, आराम एक प्रकार बीमारी है। जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो यह लत बन जाती है। एक कमजोरी अर्थात कमजोर आदमी को तुरंत संतुष्टि, अच्छा खाना अर्थात सस्ता मनोरंजन दे तो वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को खिड़की से बाहर फेंक देगा। इसलिए कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आपके सपने मरने लगते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में कंफर्ट जोन में रहिएगा मत। अगर जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो तो बड़े बड़े प्रयास करिए, बड़े बड़े निर्णय लीजिए और सबसे ज्यादा प्रयास करिए, सकारात्मक रहिए। जरूर आने वाला कल आपका होगा। मित्रों, प्रथम समझिए, यदि किसी व्यक्ति का मन भक्ति, सुमिरन, सत्संग में नहीं लगता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसका हृदय पूर्व या इस जन्म में किए पाप कर्मों के लिए अर्थात कारण दूषित है। यह ठीक है, ऐसा ही होता है जैसे कि बुखार होने पर भूख लगना बंद हो जाती है। मित्रों समझिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है ना, श्री साईं उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन में से खुशी कमी होने देते नहीं। जब जल गंदा हो तो उसे कभी हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करिए। मित्रों, मन की चाल को समझिए। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मान कर चला और सफल हो गया। मन की सुनना प्रथम आप बंद करिए। श्री साईं कहते हैं, अगर अभी भी तू चिंता में है तो प्रथम यह तेरी चिंता तुझे डुबा कर रहेगी। मित्रों, स्वर्ग में नोट नहीं चलते, ईश्वर की दुनिया में चलने वाली इकलौती करेंसी का नाम है कर्म। इसलिए प्रथम आप अपने कर्म अच्छे रखिए, तभी ईश्वर आपकी हर एक भक्ति को अर्थात स्वीकार करेंगे। मित्रों, प्रथम समझिए, शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। सीख, खराब परिस्थिति देखकर कभी हार मानने मत, अर्थात साईं पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि साईं ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। बस यही आपको इससे सीख मिलती है। मित्रों, अगर आपको झुकना है
तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शांति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी कभी झुकना मत। और रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं, अर्थात लोग बेहतर ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। मित्रों समझिए, सत्य पर चलना सबसे बड़ा तप है। सत्य के 8 अंग है: सत्य बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, चिंतन करना, आचरण करना, संगत करना और आहार करना। यह सब करना ही सत्य पर चलना है। झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और जिसके हृदय में सत्य होता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप में है। मित्रों, शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है श्री साई उन्हें पसंद करते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर अर्थात नाश चाहे धन का हो, नशा चाहे पद का हो, रूप का हो या मित्रों शराब का। नदी तब निकलती है, कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर का है। बिना नक्शे के सागर तक वह नदी पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए आप कर्म प्रयास करते रहिए। नक्शा तो श्री साई पहले ही बनाकर बैठे हैं, तुम्हें तो सिर्फ बहना है, अच्छे कर्म करना है। बस यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, प्रथम समझिए, अच्छे लोग केवल तब अच्छे लगते हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं है, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें ज्ञात है कि आप उनसे आगे नहीं है। मित्रों, 4 चीजें प्रथम स्वीकार करिए। बुरे वक्त में कोई साथ देता नहीं, प्यार जैसी कोई चीज होती नहीं, अपना दुख अपने तक के रखना चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। बस यही बातें तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जो इंसान खुद के लिए जीता है ना, उसका एक दिन मरना होता है, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, यह संपूर्ण सृष्टि श्री साई बाबा के द्वारा रची गई है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो जाती है ना, यह तो श्री साई बाबा की एक प्रकार लीला है। इसलिए आप जीवन में कभी भी ज्यादा चिंतित होइएगा मत, क्योंकि आज अभी आपके पास जो कुछ भी है वह मात्र आपके लिए प्रथम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की वजह प्रथम श्री साई बाबा का नाम स्मरण करो। जल्द ही आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो जो अपने श्री साई बाबा के चरणों में मांगा था। मित्रों, कभी भी चिंता करिएगा मत। श्री साई कहते हैं, बंदे डरना मत, चिंता करना मत, यह तो तेरी जिंदगी है। अर्थात यहाँ पर सब चीजें ऐसे ही घटित हो जाएंगे। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना हो तो प्रथम आपको उत्तम कर्म करना होगा, अर्थात उत्तम कर्म करना होगा, तभी तो आपको जीवन कैसे जीना है यह समझ जाएगा। मित्रों, परमात्मा का अर्थात निरादर इस बात में कभी भी नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे अर्थात नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाते हैं। इसलिए कभी ईश्वर से कुछ मांगना मत। ईश्वर से प्रथम उनकी साथ मांगना, उनके आशीर्वाद मांगना। मित्रों, ध्यान का छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति की विचार की कोई तरंग भी न उठे, कोई लहर न हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहाँ सब तुम हो और कुछ भी नहीं हो, जहाँ यह भाव भी नहीं कि मैं हूँ। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम्हारे ईश्वर अर्थात ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। यह भी हमें समझना चाहिए। परिस्थिति या जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है ना, अर्थात उससे कहीं ज्यादा आपको वो मजबूत भी बना देती है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात जीवन में जो कुछ भी हमारे अभी पास है वो तो हमारे लिए बेहतरीन ही है। मित्रों, आज के इस संदेश के द्वारा अर्थात कुछ अलग बातें हम आपसे कहना चाहते हैं
क्योंकि यह संदेश सब लोग सुनते हैं, अर्थात सब भक्त, सभी हमारे मित्र सुनते हैं, अर्थात बुजुर्ग भी सुनते हैं, और कोई कोई विद्यार्थी भी सुनते हैं, अर्थात तरुण भी, युवा भी सुनते हैं। इसलिए प्रथम हम उन्हें कुछ ऐसी बातें समझाना और बताना चाहते हैं जिससे वह अपना जीवन आनंदमय बना सके। मित्रों, युवाओं की प्रथम समस्या है 10,000 की नौकरी कर नहीं सकते और 50,000 की नौकरी कोई हमें दे नहीं रहा। शादी करने जाओ तो वहां पर भी कोई ना कोई अर्थात दुख है। आंखों के सामने से समय तो निकल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। दिन में मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय करियर की टेंशन होती है। प्रथम आपको इन बातों को समझना होगा। प्यारे साई भक्तों, आप अपने मन को समझिए, अर्थात किसी और व्यक्ति की सफलता देखकर कभी भी आप खुद को उसी तरह से कंपेयर करिएगा मत, उसी से तुलना करिएगा मत, क्योंकि हर किसी की जिंदगी यहाँ पर अलग अलग है। ईश्वर ने हर किसी को यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अर्थात यश दिया है, ध्येय प्राप्त करके दिया है। इसलिए आप कभी भी ज्यादा चिंता करिएगा मत। प्रथम आप अपने लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करिए और खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करिए। बस यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात घूमो बिना किसी को बताए, पैसे कमाओ बिना किसी को बताए, अर्थात खुश रहो बिना किसी को बताए, सपने पूरे करे बिना किसी को बताए। अगर खुद को आपको बदलना है तो इन बातों को आपको प्रथम समझना होगा। श्री साई कहते हैं, जो जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपके लिए अर्थात अच्छा ही है। मित्रों, कभी भी ज्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि आज अभी तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए प्रथम सर्वश्रेष्ठ है। पैसा इंसान से कहता है, भले ही मैं ऊपर तेरे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तू नीचे है तब तक तुझे ऊपर लेते जाता रहूंगा। आज तू मुझे बचा लेना, कल मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन मित्रों, कभी भी गलत मार्ग से धन कमाइएगा मत, वरना आपको उस अर्थात उन कर्मों को भोगना होगा। बुद्धिमान लोगों के लक्षण रहते हैं, बेवजह कभी किसी को सलाह वो कभी देंगे नहीं। एक या दो ही खास दोस्त वो बनाएंगे, अपनी समस्या किसी से शेयर करेंगे नहीं, दोस्त के सिवा किसी के साथ कहीं नहीं जाएंगे, बेवजह किसी से झूठे वादे करेंगे नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना ही बोलेंगे, अपनी फीलिंग स्टेटस पर कभी नहीं डालेंगे, खास व्यक्ति के निमंत्रण पर ही पार्टी अर्थात अटेंड करेंगे। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात सोशल मीडिया पर जो कुछ भी यह दिखाई जाता है वो कोई भी अर्थात कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो प्रथम आपको खुद में बदलाव लाना होगा। यह तुम्हें समझना चाहिए, ना कर घमंड बंदे अर्थात तू इस दुनिया में, क्योंकि जो अभी तेरे साथ है वही तेरे लिए बेहतरीन है। कम बोला करे, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देते हैं। इंसान जितना समझदार हो जाता है ना, उतना ही वो कम बोलता है, और जो जितना ही कम बोलता है वो बातों को उतने ही अच्छे से समझ सकता है। मित्रों, खुश रहने के 6 नियम। कभी किसी से नफरत करिए मत, अर्थात सिंपल लाइफ जिए, दिखावा कभी करिएगा मत, कभी भी किसी चीज की चिंता करिए मत, शांत रहे, हर काम को उम्मीद के साथ करे, आप हर काम खुशी के साथ करें। कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी हो, लेकिन जीवन में जो होना है वो मात्र होने अर्थात होते ही रहेगा। और अगर आप ज्यादा चिंता करोगे ना, तो वही आपकी चिंता आपको सबसे ज्यादा जरूर रुलाएंगे। मित्रों, जिंदगी में हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो जो आपके अभी पास है वह मात्र आपके लिए अर्थात निश्चिंत ही अच्छा है। मित्रों, श्री साई कहते हैं, शांत रहिए, क्योंकि जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना निश्चिंत ही करी नहीं। उससे बेहतरीन निश्चिंत ही आपको जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा।
मित्रों, श्री साई कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखते हैं वो अपने जीवन में कभी भी प्रथम रोते नहीं। मित्रों समझिए, अर्थात कभी भी जीवन में आप चिंता करिएगा मत। श्री साईनाथ कहते हैं, जो लिखा है बंदे तेरे तकदीर में वो तो होकर ही रहेगा, और चिंता करने से कभी भी जीवन आनंदमय होता नहीं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है ना, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। मित्रों, नींद 8 घंटे, काम 9 घंटे, परिवार 2 घंटे, अर्थात ईश्वर 1 घंटे, व्यायाम 3 घंटे, स्वयं को देखभाल 1 घंटे। जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इन बातों को अच्छी तरह से समझोगे तो। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात जीवन में कभी भी अच्छे नियम रखो, क्योंकि जैसे आप जीवन में अच्छे नियम जैसे नियम रखोगे, अर्थात वैसा ही आपका जीवन होते चला जाएगा। श्री साईनाथ कहते हैं, आप कभी किसी को अर्थात संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म होगी नहीं। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र करेगा नहीं। इसलिए जीवन में ज्यादा आप चिंता करिएगा मत। मित्रों समझिए, अर्थात परिस्थितियाँ जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको वह अंदर से मजबूत बनाती है। हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 के हो, और सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 के हो, और परवाह ऐसे करो जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसा करो जैसे आप 70 साल के हो, जो ऐसे जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन हो। मित्रों, यही हमें जीवन में प्रथम मात्र समझना चाहिए। जिंदगी के इस दौर में कोई तुम्हारे साथ रहे या न रहे, लेकिन हमारे श्री साईनाथ हमेशा अर्थात तुम्हारे साथ है। इसलिए ज्यादा कभी चिंता करिएगा मत। जो अभी घटित हो रहा है वो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही घटित हो रहा है, इसलिए प्रथम आप इसे समझिए। मित्रों, श्री साईनाथ हमें हर समय कहते हैं, अर्थात आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कर्मों में आप नष्ट तुम्हें करना चाहिए नहीं, बल्कि आप अपने दिल की बातें सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्य अर्थात अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायी नहीं होता, जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर प्रथम जलते रहना। मित्रों, इन बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। अर्थात कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अर्थात ऐयासी करना बहुत बुरी बात है। क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को अर्थात खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियां के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। मित्रों समझिए, समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करनी चाहिए। हो सकता है कि अर्थात कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। इसलिए मित्रों, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यहाँ से जिंदगी अर्थात जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते कभी आते नहीं। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती है तो हम जाते जाते इतना लोगों को रुलाकर अर्थात ना जाते। प्रथम समझिए, जिंदगी के इस सफर में जो भी होता है वो मात्र अर्थात हमारे बेहतरीन के लिए ही होता है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, श्री साई कहते हैं, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा।
बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। मित्रों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी के होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे यहाँ पर दुनिया पड़ी है। दुख को भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख किसी को देने वाला कभी भी यहाँ पर सुखी हो सकता नहीं। मित्रों, समझिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क से देखा जाता है और सम्मान पैसे देकर दिया जाता है। प्रथम समझिए, संबंध बड़ी बड़ी बात करने से नहीं, छोटे छोटे भाव अर्थात समझने से गहरे होते हैं। जब तक लक्ष्य हासिल ना होता जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, मित्रों अर्थात दोस्तों से मिलना भी छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, अपनी आत्मा तक ये अर्थात तक के खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। यही हमें प्रथम समझना चाहिए। साई कहते हैं, ये जीवन जो है तेरा है, यह जीवन तुम्हारा आनंददायी है। मित्रों, समझिए, मौन रहना एक प्रकार की साधना है, पर सोच समझ कर बोलना यह तो आपके अंदर की कला है। इच्छाएं अनंत होती है और साधन सीमित तो होता है। जो लोग अर्थात इनमें संतुलन बना लेते हैं, वो लोग सुखी आरामत हो जाते हैं। मित्रों, साईनाथ कहते हैं, अपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर यह सच है कि जब आप आम का एक पेड़ लगाते हैं तो वह आम का पेड़ ही नहीं होता। आने वाले वर्षों में उसमें न जाने कितने आम लगते हैं और वे आम न जाने कितने पेड़ों में अर्थात तब्दील होते हैं। एक अच्छा काम करने से वह कई गुना होकर फैलता है। अपने बच्चों को अगर आप योग और ध्यान की शिक्षा देंगे तो वे न जाने कितनी पीढ़ियों तक पहुंचकर न जाने कितने लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। हम इसका अनुमान भी कभी लगा सकते नहीं। मित्रों, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है और विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। श्री साईनाथ कहते हैं, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वह हमें कभी भी जाना चाहिए नहीं, चाहे वह धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। मित्रों, मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही वो प्रथम बन जाता है। हे परत अर्थात पनप्त, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त कभी कर सकते नहीं। अर्थात अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वह आपको शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। मित्रों, प्रथम शांत रहकर अच्छे कर्म करना, यही आपके लिए बेहतरीन है। जब जिंदगी समंदर में गिरती है तो वक्त तैरना भी हमें सिखा देता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम, हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। मित्रों, याद रखिए, अर्थात जीवन में कभी भी अर्थात किसी के अच्छे समय से जलिएगा मत, क्योंकि ईश्वर हर किसी को यूं ही हर चीजें देते नहीं। प्रथम वो भक्त के परीक्षा लेते हैं, तभी श्री साईनाथ हर भक्तों को हर चीजें देते हैं। इसलिए अगर किसी एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त हुई है तो निश्चिंत आप उस सफलता को देखकर कभी जलिएगा मत, क्योंकि जो अभी आपके पास है वह मात्र आपके लिए जरूर सर्वश्रेष्ठ है और जो अभी किसी और के पास है वह भी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अर्थात आपके पास ढेर सारा धन है, इसका अर्थ यह कभी भी होगा नहीं कि आप कभी भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं। इसका कभी भी लाइसेंस, इसका अधिकार आपको ईश्वर ने कभी भी दिया नहीं। इसलिए समझिए, जो ईश्वर दे सकते हैं ना, वो तो कभी भी और किसी भी हालात में ले सकते हैं। इसलिए आप मात्र अपने बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए, वरना आपका जीवन आपको पूर्णत्व दुखदायी लगने लगेगा नहीं तो दुखदायी हो जाएगा।
साईनाथ कहते हैं बातें करो हर किसी से, लेकिन कभी किसी पर ज़्यादा विश्वास करिएगा मत। अर्थात यह तो एक प्रकार कलयुग है। जो व्यक्ति खुद पर प्रथम विश्वास करता है उसका ही जीवन यहाँ पर प्रथम आनंददायी होता है और जल्द ही वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो जो आपने अभी तक खोया उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलने वाला है। मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात 14 साल तक नहीं सोए लक्ष्मण। लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं अर्थात सोए। प्रथम लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अर्थात वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए, ताकि वह श्री राम और श्री सीता माता की रक्षा कर सके। श्री निद्रा माता ने उनकी पत्नी उर्मिला को नींद का वरदान दिया ताकि लक्ष्मण की जगह 14 साल तक उर्मिला सोए। मित्रों समझिए, ईश्वर हमें सब कुछ दे सकते हैं, बस हमारी श्रद्धा प्रथम सकारात्मक और अच्छे भाव से होना चाहिए। अगर आप भी सच्चे मन से श्री साई की भक्ति करते हैं ना, तो सही समय आने पर श्री साई आपको वह सब कुछ दे देंगे जो जो अपने श्री साई बाबा के चरणों में अभी तक मांगा था। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिएगा मत। अपने जीवन को देखकर कभी भी ज़्यादा रोइएगा मत, क्योंकि जो अभी आपके पास है ना, वह मात्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और वही किसी और एक व्यक्ति का अर्थात सपना है। इसलिए मित्रों, जो भी मिलता है वह तो अच्छा ही मिलता है। अच्छे से गुजारो इस जिंदगी को। ना जिंदगी में कभी दुख का अर्थात ऐसा मौसम होगा और ना ही कभी जीवन में आपके जो आप अभी सह रहे हैं अर्थात ऐसा समय होगा। इसलिए जो भी अभी घटित हो रहा है उसमें प्रथम आनंदी रहिए। मित्रों, जल्द ही वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जिस जिसकी आपने चाहत छोड़ी थी और जिस जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन चीज़ आपको जल्द ही मिलने वाली है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो मात्र आपकी यह चिंता व्यर्थ है। श्री साई बाबा के आशीर्वाद से जल्द ही आपका जीवन आनंदमय होने वाला है। श्री साईनाथ कहते हैं, समझिए आप अपने जीवन को अर्थात जीवन में कभी उदास होना मत, क्योंकि मित्रों जो अभी आपको मिला है वो मात्र आपके लिए बेहतरीन ही है। प्रथम समझ कर देखिए, जिस ईश्वर ने आपको अभी तक अर्थात यहाँ तक लाए हैं वो तो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आपकी यह चिंता व्यर्थ है। मित्रों, जल्दी आपका जीवन कुछ इस तरह अर्थात बदल जाएगा। निश्चिंत जिसकी आपने कल्पना छोड़ी उससे बेहतरीन आपका जीवन जरूर हो जाएगा। रोइएगा मत, क्योंकि आजकल यह जिंदगी हमारी ऐसी है, कभी यहाँ पर सुख होगा, कभी यहाँ पर दुख होगा। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन को अर्थात अच्छी तरह से काबू में रख सकता है ना, वही इंसान जीवन में प्रथम सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त आप करना चाहते हो तो प्रथम निश्चिंत ही आपको अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखना होगा और अपने मन को काबू में भी रखना होगा। और हमेशा आराम से नफरत करो, क्यों आराम करिए लेकिन लिमिट के साथ। अगर लिमिट के बाहर आप आलस से करोगे तो मित्रों समझिए यह प्रथम आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए ईश्वर अर्थात ईश्वर द्वारा रची गई यह संपूर्ण सृष्टि को देखिए। ईश्वर द्वारा रची गई यह सृष्टि कितनी सुंदर है। यह सृष्टि आपके मन के अनुसार चलती है। अगर आज आप जीवन में पूर्णत्व अच्छे कर्म करोगे तो निश्चिंत है आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को दुख देंगे तो निश्चिंत है वही दुख आपको भी मिलेगा। मित्रों, समझ कर देखिए आप अपने जीवन को। यहाँ पर आप जो हर व्यक्ति को अर्थात हर किसी को आप जो दोगे वही आपके पास यहाँ पर लौट कर आएगा। इसलिए प्रथम समझिए आप अपने जीवन को। कभी भी हमें रोना चाहिए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने खोया है उससे बेहतरीन तो ईश्वर हमें हमेशा देते हैं। मित्रों, जल्दी आपका जीवन कुछ इस तरह बदलने वाला है। जिसकी आपने अभी तक चाहत छोड़ी थी उससे बेहतरीन आपका जीवन होने वाला है।
श्री साईनाथ कहते हैं, प्रथम बंदे समझ जा, जो भी मेरे भक्त है वो तो प्रथम मेरे लिए खासी है। इसलिए अगर आपको भी जीवन में आनंदी रहना हो ना, तो प्रथम मात्र आपको जीवन में निश्चिंत ही मुझ पर विश्वास रखना होगा। इसीलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिए मत और कभी भी ज़्यादा सोचिए मत। जल्दी ही वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी उसे बेहतरीन निश्चिंत ही आपको जीवन में मिलने वाला है। मित्रों, यह संदेश आपके जीवन को कुछ इस तरह से बदल देगा, जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त होकर जाएगा। श्री साईनाथ कहते हैं, अरे बंदे रोना मत, इसे जीवन के अर्थात परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि यह तो हमारे जीवन की अर्थात परिस्थिति है। यहाँ पर जो भी घटित होता है वो हमारे अच्छाई के लिए भी घटित होता है और हमारे अर्थात बुराई के लिए भी। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। और एक किसी व्यक्ति को ईश्वर ने आनंद दिए है और कोई चीज़ दी हो, तो कभी भी उस चीज़ को देखकर ईश्वर से कहिएगा मत, ईश्वर आपने यह चीज़ मुझे क्यों नहीं दी, क्योंकि ईश्वर आपको वह कभी देंगे नहीं जो आपके मन को अच्छा लगता है, तो ईश्वर आपको वही देंगे अर्थात जो आपके लिए अच्छा होता है। मित्रों, 4 युग, प्रथम था सतयुग, पूरा विश्व मेरा परिवार है। यह अर्थात ऐसा हर व्यक्ति बोलते थे और उसे वसुधैव कुटुंबकव ऐसा अर्थात ऐसे कुछ तो कहते हैं। दूसरा है त्रेता युग, मेरा देश मेरा परिवार है, श्री राम राज्य। द्वापर युग, मेरा परिवार ही अर्थात मेरा परिवार है। मित्रों, यह महाभारत। और आज का है कलयुग, मैं ही मेरा परिवार हूँ। यही प्रथम अहंकार है। मित्रों, सारे जगत को देने वाले में क्या तुझको भेंट चढ़ाओ, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाओ। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू शिरडी के साए मेहरबान था। मित्रों, अगर आप अपने अंदर की असली ताकत को पहचान लेते हैं तो आप उसी वक्त आधा जंग जीत चुके होते हैं। कभी भी ज़्यादा सोचिएगा मत ये जीवन के बारे में। मित्रों, मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना यह आपके मन का विषय है। प्रथम अपने मन को सकारात्मक रखिए और जीवन के 4 स्तंभ रहते हैं। मित्रों, प्रथम है आहार। आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, कब खाते हैं। दूसरा है व्यवहार, अर्थात आप कहाँ जाते हैं, क्यों, और तब कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। तीसरा है आचार, अर्थात आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, किसी लिए सोचते हैं, कितना सोचते हैं। और अर्थात प्रथम समझिए, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। श्री साईनाथ कहते हैं, बुद्ध किसी का भी कभी अचानक यहाँ पर नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या अर्थात तपस्या जिसमें है ना, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन कभी करता है, अर्थात दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। मित्रों, अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख भी भरपूर ज़्यादा आएंगे। अगर आज आप भी चिंता कर रहे हैं तो आप अपनी चिंता को छोड़िए। जल्दी ही श्री साईनाथ आपको वह सब कुछ देने वाले हैं, अर्थात जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी उससे बेहतरीन आपको आपके जीवन में जरूर मिलने वाला है। प्रथम समझिए आप अपने जीवन को, अर्थात जो अभी आपके पास है वही आपके लिए प्रथम बेहतरीन है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो प्रथम खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच, अर्थात यही तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। और रखिए, समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वही है
जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना ले। मित्रों, अच्छे के साथ अच्छा बनिए, पर बुरे के साथ कभी बुरा नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, मैं किसी का बुरा बुरा न करूं, यह है प्रथम मेरा धर्म। यही तुम्हें अपने जीवन में समझना चाहिए। श्री साईनाथ कहते हैं, बंदे रुक जा, क्योंकि जल्दी ही तेरा जीवन उस स्थिति पर पहुंचने वाला है जिसकी तूने अभी तक कल्पना छोड़ी थी ना, उससे बेहतरीन तेरा जीवन जरूर होने वाला है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, आप अपने जीवन में जो अभी कर रहे हैं वो आपके लिए अर्थात बेहतरीन है या कैसा है, यह प्रथम आपको ही समझना चाहिए। जिंदगी के इस दौर में कोई हमारे साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर हमें अर्थात हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मित्रों, निश्चिंत ही आपको समझना चाहिए ईश्वर की लीला को, अर्थात श्री साईं बाबा की लीला को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि श्री साईनाथ हमें जो कुछ देते हैं वह हमारे लिए प्रथम बेहतरीन देते हैं। इसलिए आप अपने श्री साईं बाबा पर सदैव विश्वास करिए और अच्छे कर्म सदैव आप मात्र करते रहिए। जल्दी वह सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। मित्रों, श्री साईं बाबा नीचे बैठकर अर्थात खाना खा रहे थे, तो किसी संत ने उन्हें पूछा, बाबा आप नीचे बैठकर खाना क्यों खाते हैं? तो साईं ने उसे बहुत सुंदर जवाब दिया। श्री साईं बाबा ने कहा, बेटा नीचे बैठने वाला इंसान कभी भी गिरता नहीं, इसलिए आपको जीवन में कितनी भी ज्यादा सफलता क्यों ना प्राप्त हो जाए, यह प्रथम समझिए। जो सफलता आपको प्राप्त हुई है वो तो किसी से अर्थात किसी ना किसी समय के लिए अर्थात आपके पास है, और जब भी उसका समय खत्म हो जाएगा ना, अर्थात उसी दिन आपकी सारी सफलता पूर्णत्व नष्ट हो जाएगी। इसलिए जीवन में कभी भी किस बात के लिए अहंकार घमंड करिएगा मत, क्योंकि जो अभी आपके पास है बस वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और इन्हीं बातों को आपको समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, आपके जीवन में अगर एखादा व्यक्ति आपको दुख दे रहा है तो वह दुख आप अपने मन से स्वीकार करते हैं। इसलिए आप मात्र अपने मन से कभी दुख भी स्वीकार करिएगा मत। बस इन्हीं बातों को हमें समझना चाहिए। मित्रों, यह आज का संदेश आपके जीवन को आनंदमय बनाने वाला था, और जरूर यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव जरूर आएंगे। इसलिए अगर आपने भी यह आज का श्री साई संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो, तो जरूर मैं आपका प्रथम मात्र आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, इस संदेश को अवश्य तुम आगे शेयर करिए, और हमेशा अपने श्री साईं बाबा पर तुम विश्वास करो। जल्दी ही वह सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर मिलने वाला है। इसलिए प्रथम आपको समझना होगा अर्थात इस जीवन को, क्योंकि जो अभी हमारे पास है बस वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और यह भी हमें अच्छी तरह से स्वीकार इसका करना होगा। श्री साईनाथ की भक्ति जो करता है उसका तो जीवन ही बदल जाता है। इसलिए रोइएगा मत, अपने श्री साईं बाबा की सदैव भक्ति करिए, और अपने जीवन में सदैव ही सदैव आप मात्र आनंद प्राप्त करते रहिए। मित्रों, आपसे ऊपर वालों अर्थात वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास, जो मुझे ईश्वर ने दिया है। जिंदगी में आपको जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वही चुना है जो है तुम्हारे लिए खास। इसलिए कभी किसी की खुशी को देखकर जलिएगा मत, क्योंकि हर किसी के जीवन में हर कोई व्यक्ति संघर्ष करके कोई ना कोई चीज प्राप्त करता रहता है। इसलिए कभी किसी के जीवन में आप कभी किसी को अर्थात बुरा कहिएगा मत, वरना यह परिस्थिति आपको इतना ज्यादा रुलाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। श्री साई कहते हैं, जल्द ही तेरा जीवन उस स्तर पर जाएगा
जो तू कभी सोचा भी नहीं था। मित्रों, श्री साईं बाबा एक ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन प्रथम ईश्वर कहते हैं, अर्थात मेरे चरणों में ढेर सारा धन रखने से, सोना रखने से मैं कभी भी प्रसन्न होता नहीं। मित्रों, जो भी ईश्वर के चरणों में आप दे रहे हैं वह तो ईश्वर द्वारा रचित गई कोई भी योजना नहीं, प्रथम यह तो आपके मन का भाव है। इसलिए अगर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सिर्फ ईश्वर के सामने अगरबत्ती नैवेद्य रखकर, पैसा रखकर कभी भी ईश्वर प्रसन्न होते नहीं। ईश्वर प्रसन्न सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार होते हैं। इसलिए प्रथम आप अपने कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करिए। श्री साईनाथ कहते हैं, रुक जा मेरे प्रिय बंदे, क्योंकि जल्द ही तेरा जीवन वह अर्थात उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। मित्रों, कुछ भी नहीं है अर्थात हमारे पास। आपने से नीचे वालों को देखा हो तो लगता है निश्चिंत ही हमारे जीवन में हमें जो मिला है वो तो कभी बेहतरीन नहीं। मित्रों, प्रथम समझिएगा, जो हमें मिलता है वो मात्र हमारे लिए बेहतरीन ही होता है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आप अपनी चिंता को छोड़िए और श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। बाकी प्रार्थना करते समय मनुष्य समझता है कि ईश्वर सब सुन रहे हैं, यदि परंतु निंदा करते हुए यह भूल जाता है, पर निंदा करते समय सब कुछ वो भूल जाता है। मित्रों, प्रथम आपको इन बातों को गहराई से अर्थात समझना होगा। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वो तो हमारे बेहतरीन अर्थात बेहतरीन ही हमें मिलता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचिएगा मत और कभी भी ज़्यादा चिंता करिएगा मत, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो तो और अर्थात किसी और का सपना है। इसलिए जो हमें मिला है उसी में हमें प्रथम संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी आज यह संदेश पूर्ण समय देकर सुनने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप अपनी चिंता को छोड़कर अगर ऐसे ही संदेश शांत मन से सुनोगे ना तो जरूर आपके जीवन में खुद ब खुद बदलाव आएंगे। सिर्फ इन संदेश को सुनकर अच्छी तरह से अर्थात इन संदेश को समझिए, क्योंकि जीवन में हमारे जो कुछ भी घटता है अर्थात होता है वह हमारे बेहतरीन के लिए ही होता है। इसलिए मित्रों, अब मात्र आप अपनी चिंता को छोड़िए और अपने श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। यह श्री साई संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर भी रख देगा। इसलिए प्रथम समझिए अपने श्री साईं बाबा की लीला को। श्री साई आपके साथ है तो कोई भी बात आपके लिए अर्थात पूर्ण तो बुरी नहीं, सब बातें आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए अपने श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए और ऐसी श्री साई संदेश सच्चे दिल से आप जरूर अच्छे मन से सुनते रहिए। मित्रों, यह संदेश पूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद। मित्रों, हम यह आपको एक कहना चाहते हैं, अगर यह संदेश आप अच्छे दिल से सुनते हैं ना तो इन संदेशों को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए और इन संदेशों को जरूर सच्चे मन से लाइक करते रहिए। और मित्रों, इन संदेशों को जितना ज़्यादा आप देखोगे ना उतने ही बेहतरीन संदेश हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। इसलिए आप अपना कीमती का समय देकर शांत मन से अपने घर में इन संदेश को लगा कर रखिए, क्योंकि सभी व्यक्ति इन संदेशों को सुनेंगे तो जरूर उन सभी का जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए प्रथम समझिए, जीवन आनंददायी आपका है और आपका जीवन प्रथम आनंददायी ही रहेगा। सिर्फ ऐसे संदेश सुनते रहिए। बाकी अगर कभी जीवन में दुख का है तो कभी भी ये कहिए मत कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। ईश्वर तो सभी के साथ होते हैं, सिर्फ आपको अपने मन में श्रद्धा सबूरी रखना है। अगर आप आपके जीवन में श्रद्धा सबूरी रखकर हर कार्य को करोगे तो समझिएगा आपका जीवन कभी भी आपको ज़्यादा दुख कभी देगा तो भी आपको श्री साई आपके अर्थात आपको निश्चिंत ही संभाल कर रखेंगे। इसलिए मित्रों, श्रद्धा और सबूरी रखो और श्री साईं बाबा के ऐसे ही संदेश सच्चे दिल से सुनते रहो और कमेंट बॉक्स में श्री साईं बाबा के प्रति प्रेम जरूर व्यक्त करिएगा।
निश्चिंत ही यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं और एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, अवश्य संदेशों को शेयर करते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी यह संदेश सच्चे दिल से पूरा समय देकर सुनने के लिए कहते रहिए। मित्रों, हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।